हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द टारगेट प्रिपरेटरी स्कूल के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए 6.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन वन बाय वन देखते हैं और उसको बारीकी से समझते हैं। एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने से पहले आइए हम लोग थेल्स प्रमेय, उसके विलोम और उसके उप प्रमेय का कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले थेल्स प्रमेय का कंसेप्ट समझेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। यदि एक त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात यदि DE समांतर हो BC के तो कह सकते हैं कि AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE होगा। बहुत आसान है। यदि एक रेखा एक भुजा के समांतर हो तो वह रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यही है थेल्स प्रमेय। इसके विलोम कहता है कि यदि रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी यदि एक रेखा, मान लीजिए कि रेखा D है जो त्रिभुज के AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा इस थर्ड भुजा के समांतर होगी। ये कहता है थेल्स प्रमेय के विलोम। अब हम लोग थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय को समझते हैं। यदि एक रेखा DE त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हो तो कह सकते हैं कि AD बटा AB इज इक्वल टू AE बटा AC। पहला हुआ। कह सकते हैं कि AB बटा BD इज इक्वल टू AC बटा CE होगा। ये है थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय। इसी तीनों की सहायता से 6.2 के सभी क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में ABC में DE BC के समांतर है। AD बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AE बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। EC का मान ज्ञात करना है। EC का मान ज्ञात करना है। इसको x मान लेते हैं हम। त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE। थेल्स प्रमेय से अब दिए गए मान को पुट करते हैं।
AD का मान है 1.5, BD का मान है 3, A का मान है 1, C को x मान लिए हैं। पॉइंट से हटेगा तो डिनोमिनेटर में एक शून्य बैठेगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, प्राप्त होगा 1/2 इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कह सकते हैं कि C बराबर 2 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन ए का क्वेश्चन 2 समझते हैं। ABC त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें DE BC के समांतर है और BD का मान दिया है 7.2 सेंटीमीटर, AE का मान दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, C का मान दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। AD का मान याद करना है। हम AD को x मानते हैं, माना कि AD बराबर x। त्रिभुज ABC में दिया गया है D समांतर BC। इसलिए थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर रेखा किसी त्रिभुज से एक भुजा के समांतर हो तो अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होगी। तो अन्य भुजाएं AB और AC है जो समान अनुपात में विभाजित होगी, अर्थात लिख सकते हैं AD बटा BD इक्वल टू A बटा CE। थेल्स प्रमेय से अब गिवन मान को पुट करते हैं तो प्राप्त होता है AD का मान x माने हैं, BD 7.2 है, AE 1.8 है और CE 5.4 है। एक डिसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डिसिमल के बाद एक डिजिट है, डिसिमल कैंसिल हो गया। यहाँ डिसिमल हटाएंगे तो एक पर एक जीरो आएगा। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा, इसमें 10x में 3 से करेंगे तो 30x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 70/30। कैंसिल करेंगे 3 से तो डिवाइड करेंगे तो 24 होगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। x इक्वल टू 24/10, 24 में 10 से डिवाइड करेंगे 2.4 प्राप्त होगा और ये 2.4 आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं, एक त्रिभुज है PQR, की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः E और F बिंदु स्थित है। PQ पर E है और इस पर F बिंदु है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताएं कि क्या EF समांतर है QR के। हम EF को मिलाएंगे और जांच करेंगे
कि क्या EF Q1 के समांतर है। इसके लिए हम लोग जो शेष भुजाएं, दो शेष भुजाएं बचता है उसको उसका अनुपात निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों अनुपात बराबर है। यदि दोनों अनुपात बराबर है तो कह देंगे कि EF समांतर Q1 है, और दोनों अनुपात बराबर नहीं होगा तो EF समांतर Q1 नहीं होगा। तो आइए 2 का 1 देखते हैं। P दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। P डिवाइडेड बाय EQ निकालेंगे पहले। PE डिवाइडेड बाय QE। P का मान 3.9 है, QE का मान या EQ भी कह सकते हैं। QE को क्वेश्चन में यदि EQ दिया है तो हम भी EQ लिखेंगे। 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिसम हटेगा तो नीचे एक 0 बैठेगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे 13 बार में, या 13 3 जा 39 प्राप्त होगा। 13 डिवाइडेड बाई 10, 13 में 10 से डिवाइड करेंगे 1.3 प्राप्त होगा। फिर PE, फिर PF डिवाइडेड बाई FR निकालेंगे, यानी PF और FR का अनुपात निकालेंगे। PF FR का अनुपात निकालेंगे। 3.6 है, ये 2.4 है। डिसमल से डिसमल कैंसिल हुआ। ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। डिवाइड करेंगे 3/2 में, 3/2 में डिवाइड करेंगे तो 1/5 प्राप्त होगा, जो बराबर नहीं है। अर्थात लिख सकते हैं कि PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल नहीं है PF डिवाइडेड बाई FR के। इसलिए EF समांतर नहीं है Q1 के। 2 का 2 देखते हैं। 2 के 2 में दिया हुआ है P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ हम P और QE का अनुपात निकालेंगे, पुनः PF और RF का अनुपात निकालेंगे और देखेंगे कि बराबर आया तो कहेंगे कि EF समांतर Q1 है, और बराबर नहीं आया तो कहेंगे EF समांतर Q1 नहीं है। तो आइए हम लोग अनुपात निकालते हैं। P अनुपात QE,
P का मान है 4, Q का मान है 4.5। डिसमल घटेगा तो ऊपर एक 0 बैठेगा, 40/45। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, 5 9 जा 49 होता है, 8/9। फिर पीएफ और आरएफ का अनुपात निकालेंगे। पीएफ का मान है 8, आरएफ का मान है 9। अब देखते हैं P अनुपात QE और पीएफ अनुपात आरएफ दोनों बराबर है 8/9। तो कह सकते हैं कि PE डिवाइडेड बाय QE बराबर है PF डिवाइडेड बाय RF, यानी कह सकते हैं कि EF समांतर है QR के। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 दिया हुआ है PQ का मान 1.28 सेंटीमीटर, PR का मान 2.56 सेंटीमीटर। P का मान दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और PF का मान दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखते हैं कि PQ का मान दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है और P का मान दिया हुआ है, QE का मान नहीं दिया हुआ है। उधर भी PF का मान दिया हुआ है और PR का मान दिया हुआ है, लेकिन RF का मान नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में QE और RF का मान हम याद करेंगे। तो QE इज इक्वल टू लिख सकते हैं PQ माइनस PE। PQ का मान दिया हुआ है 1.28 माइनस PE का मान दिया हुआ है 0.18। घटाएंगे, 8 में से 8 घटेगा 0 हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1 मिलेगा और 1 में से 0 घटेगा तो 1 प्राप्त होगा, यानी 1.10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ RF का मान ज्ञात कर लेंगे। RF का मान के लिए PR में से PF को घटा लेंगे। PR का मान दिया हुआ है 0.56 सेंटीमीटर और PF का मान दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा और 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 0 यहाँ डिसमल यहाँ हुआ सेंटीमीटर। अब P और EQ का अनुपात निकालेंगे, पुनः PF और RF का अनुपात निकालेंगे। यदि बराबर होगा तो थेल्स प्रमेय के विलोम से कहेंगे कि EF समांतर QR है और बराबर नहीं होगा तो कहेंगे EF समांतर QR नहीं है। अनुपात निकालते हैं, P अनुपात QE। P का दिया हुआ है वैल्यू 0.18 और QE का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1.10। डिसमल से डिसमल कैंसिल हो जाएगा, प्राप्त होगा 18/110। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 100, ये 55 हो जाएगा।
9/55। पुनः पीएफ और आरएफ का अनुपात निकालेंगे। पीएफ का मान दिया हुआ है 0.36 डिवाइडेड बाई, आरएफ का मान दिया हुआ है 2.20। डिसमल से डिसमल कैंसिल हो जाएगा, 36/220। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36 हो जाएगा। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 55 होगा। यहाँ भी 9/55 प्राप्त होगा। कह सकते हैं P अनुपात QE बराबर है PF अनुपात RF के। तो अनुपात बराबर है, यानी कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर है QR के थेल्स प्रमेय के विलोम से।